नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है। एशिया के कई देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 की ये नई लहर हमें याद दिलाती है कि ये वायरस अभी गया नहीं है। सिंगापुर और हांगकांग में मच रही तबाही से लेकर भारत में बढ़ते मामले तक ये संकट हमें फिर से सतर्क होने का संदेश दे रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी, जागरूकता और एकजुटता के साथ हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो मास्क तैयार रखें, लक्षणों पर नजर रखें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें, क्योंकि ये वायरस भले ही वापस आया हो, लेकिन हम भी कम तैयार नहीं हैं। एक साया भारत पर भी मंडराने लगा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 53 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है। हालांकि भारत में अभी मामलों की संख्या कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड दिख रहा है वो बेहद चिंताजनक है। अगर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए तो भारत भी जल्द ही इस नई लहर की चपेट में आ सकता है। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2020 से, जब चीन के वुहान शहर से एक रहस्यमयी वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। SARS-CoV-2, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इसने सांस, आंख, नाक और मुंह के रास्ते इंसानों पर हमला बोला और देखते ही देखते ये वायरस एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर तक फैलता चला गया। अस्पताल मरीजों से भर गए, सड़कें सूनी हो गई और दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भारत में पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। एक मेडिकल छात्र जो वुहान से लौटा था, इस वायरस का शिकार बन गया था। इसके बाद भारत ने कई लहरों का सामना किया। पहली लहर में सख्त लॉकडाउन, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी और तीसरी लहर में वैक्सीन की उम्मीद। हर बार इस वायरस ने हमें नई चुनौती दी, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि हमने इस दुश्मन को हरा दिया है। मामले कम हो गए थे, जिंदगी पटरी पर लौट आई थी, लेकिन अब ये वायरस एक नए और खतरनाक रूप में वापस आया है और इस बार ये दक्षिण पूर्व एशिया से भारत की ओर बढ़ रहा है। सिंगापुर और हांगकांग, ये 2 छोटे लेकिन आर्थिक रूप से ताकतवर देश आज कोविड-19 की चपेट में हैं। आंकड़े झकझोर देने वाले हैं। 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में हांगकांग में 31 गंभीर मामले दर्ज किए गए, तो वहीं सिंगापुर में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच 14,200 मामले सामने आए, जो पिछले सप्ताह के 11,100 मामलों से कहीं ज्यादा है। ये बढ़ोतरी इतनी तेज है कि स्वास्थ्य अधिकारी भी हैरान हैं। हांगकांग के हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर के कंट्रोलर एडविन कुसुई ने एक प्रेस रिलीज में कहा, सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद भी हम हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के मामलों की एक नई साइकिल देख रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों तक ये वायरस अपने चरम पर रहेगा। ये बयान अपने आप में एक चेतावनी है कि ये संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। सिंगापुर में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग मास्क और सैनिटाइजर की ओर फिर से लौट रहे हैं और सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। क्या ये वही पुराना डर है जो फिर से जिंदा हो गया है? तो वहीं भारत में भी कोविड-19 का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। 19 मई 2025 तक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। ये संख्या भले ही देश की विशाल आबादी के सामने कम लगे, लेकिन जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है वो चिंता का सबब है। मुंबई में 53 मामले सामने आए हैं और ये शहर एक बार फिर से इस संकट के केंद्र में आ गया है। वहीं 2 लोग जान भी गंवा चुके हैं। इसके बाद बीएमसी ने लोगों से शांति बनाए रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की सलाह दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति लंबे वक्त तक कायम रह पाएगी? 19 मई को हुई एक समीक्षा बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि स्थिति अभी नियंत्रण में है।
भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। मामले गंभीर नहीं है और अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। निगरानी तेज कर दी गई है और हर राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। तो भारत में कोविड की स्थिति क्या है, वो आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं। भारत में कोरोना की क्या स्थिति है? केरल में सबसे ज्यादा 69 मामले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 8, गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 मामले सामने आए हैं। क्या ये वायरस फिर से पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? इस बार कोविड-19 का हमला पहले से क्या कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है? नया खतरा जो मचा रहा है हर कंप। कोविड-19 का नया वेरिएंट है JN.1। ये ओमिक्रॉन BA.2.86 का म्यूटेशन है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। सिंगापुर और हांगकांग में इसी वेरिएंट ने कहर बरपाया है और अब ये भारत में भी दस्तक दे चुका है। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक ये वेरिएंट हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 वेरिएंट पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ये वायरस इतनी तेजी से बदल रहा है कि वैक्सीन और पुराने संक्रमण से मिली इम्यूनिटी भी इसके सामने कमजोर पड़ सकती है। तो क्या ये नया वेरिएंट भारत के लिए एक नई तबाही लेकर आया है? इस सवाल का जवाब अभी कोई नहीं जानता, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण भी आपको बताते हैं। इस वेरिएंट के कुछ ऐसे लक्षण अब तक देखे गए हैं। गले में खराश, ऐसा लगे जैसे गले में रेत भरी हो। नींद ना आना, रातों की नींद उड़ाने वाली बेचैनी, एंजाइटी, मन में अजीब सा डर और घबराहट, बहती नाक, सर्दी जैसा एहसास, खांसी, लगातार गले में खरखराहट, सिर दर्द, तेज दर्द जो थमने का नाम ना ले, कमजोरी या थकान, शरीर में बिल्कुल एनर्जी न रहना, मांसपेशियों में दर्द, ऐसा दर्द जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। डॉक्टर्स का कहना है कि ये लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे भी हो सकते हैं, इसीलिए टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना से बचाव के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। जिस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जा रहा है उसे खुले में नहीं फेंकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। जंग है, खासकर बुजुर्गों और कमजोर लोगों को ज्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी, फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जिंदगी जीनी पड़ेगी, ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए कमर कस चुकी हैं। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, वैक्सीनेशन कैंप फिर से शुरू कर दिए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। जनता से सहयोग की अपेक्षा है। तो कोविड-19 की ये नई लहर हमें याद दिलाती है कि ये वायरस अभी गया नहीं है। सिंगापुर और हांगकांग में मच रही तबाही से लेकर भारत में बढ़ते मामले तक, ये संकट हमें फिर से सतर्क होने का संदेश दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी।